हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, डीएसएसबी, बिहार स्टेट या जीआईसी, कोई भी एग्जाम हो समाजशास्त्र से रिलेटेड सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता 2021 का हल प्रश्न पत्र है। आज का क्वेश्चन हल करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है आज के, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? ऑप्शन है ए रॉबर्ट वीरस्टीड, बी गिन्सबर्ग, सी बोटोमोर, डी मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी बोटोमोर। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे स्तर पर 1750 से 1850 तक। यह निर्णायक कथन टीबी बोटोमोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए योगेश अटल, बी आर चौहान, सी आर एन सक्सेना और डी योगेंद्र सिंह। 2 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए योगेश अटल। समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, यह कथन योगेश अटल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वे हैं। समाज एक सामान्य पद है। ऑप्शन है ए अब्राहम, बी रेमंड एरो, सी योगेश अटल और डी आंद्रे वितई। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी योगेश अटल। समाज एक सामान्य पद है, यह योगेश अटल ने इंगित किया है और योगेश अटल ने इसी नाम से एक पुस्तक लिखी है। योगेश अटल एक भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्हें समाजशास्त्र के अंतर्गत नृविज्ञान से संबंधित शोधों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन क्या है? परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है ए लिंटन, बी हार्टन एवं हंट, सी मर्टन और डी किंग्सले डेविस। 4 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी मर्टन। मर्टन एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। मर्टन को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? ऑप्शन है ए गिलिन एवं गिलिन, बी मैकाइवर एवं पेज, सी बोटोमोर और डी गर्थ एवं मिल्स। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी गर्थ एवं मिल्स। गर्थ एवं मिल्स ने सामाजिक संरचना को सामाजिक संस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है और गर्थ एवं मिल्स ने 1946 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब? 1946 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जैविकी असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है? किसने जैविकी असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है? ऑप्शन है ए रूसो, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी सुकरात। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रूसो ने जैविकी असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप में संदर्भित किया और रूसो 18वीं शताब्दी का एक शुद्ध दार्शनिक एवं लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है ए बीको, बी कोपोत्क्रीन और सी रोजेनहोफर और डी हाबहाउस। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी पी कोपोत्क्रीन। अजीब नाम है। सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पी कोपोत्क्रीन, जिसने सहयोग की अभिव्यक्ति और सहयोग की भावना तथा सामाजिक उदारता के सिद्धांत अपनी पुस्तक मैन एंड आइडेंटिटी में किए हैं। कौन सी पुस्तक? मैन एंड आइडेंटिटी में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एम.एन. श्रीनिवास, तो यहाँ होगा रामपुरा से मिलान होगा। और योगेंद्र सिंह चानूखेड़ा, एस.सी. दुबे समीरपेट और मैकी मैरियट किशनगढ़ी। तो कौन सा कोड देखे, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए 2413, ये रामपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रख्यात विज्ञान विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारिश्र को पर्याप्त महत्व दिया है। ऑप्शन है ए शेरिफ एवं शेरिफ, बी जॉनसन, सी किम्बाल यंग और डी ब्रूम एवं सेल्जनिक। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी किम्बाल यंग। किम्बाल यंग एक प्रख्यात विद्वान थे जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारिश्र को पर्याप्त महत्व दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है। ऑप्शन है ए गिलिन एवं गिलिन ने, बी फिक्टर ने, सी मैक्स वेबर ने और डी कोजन ने। क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में मैक्स वेबर ने विवेचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्रकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इशारा था? ऑप्शन है ए कोंट, बी दुर्खीम, सी सेंट साइमन और डी रॉबर्ट निस्बेट। 11 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में एक नहीं है। ऑप्शन है ए परंपरागत, बी तानाशाही, सी वैधानिक तार्किक और डी करिश्माई।
12 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, तानाशाही। तानाशाही मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से नहीं है, जबकि परंपरागत, वैधानिक, तार्किक व करिश्माई सत्ता के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए, डायवर्सिटीज, डीपी मुखर्जी, बी है इंडियाज चेंजिंग विलेज, एस.सी. दुबे, और सी है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, राधा कमल मुखर्जी, और डी है विलेज इंडिया, मैकिम मैरियट। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक राधा कमल मुखर्जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं। पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं। ऑप्शन है ए, उत्पादक गतिविधि, बी, उत्पाद, सी, सहकर्मी श्रमिक, और डी, मानवीय सामर्थ्य। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, 14 का डी राइट होगा। उत्पादक गतिविधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक और मानवीय सामर्थ्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूंजीवाद में अलगाव के अवयव उत्पादक गतिविधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक तथा मानवीय सामर्थ्य हैं। फ्रेंड्स, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? क्या पूछा गया है? सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है ए, आर के मुखर्जी, बी, अरविंदो, सी, गांधी, और डी, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित हैं और मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी का अध्ययन अपनी पुस्तक कौन सी, रीजनल सोशियोलॉजी में किया। किसमें? रीजनल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह किसकी है? मार्क्स की। और आदर्श प्रारूप वेबर की। सामाजिक तत्व दुर्खीम और सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2 यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए, प्रकारवाद, रेडकिल ब्राउन, बी, संघर्ष, रॉफ डेहरेनडॉर्फ, और सी, परिघटना विज्ञान, पीटर ब्ला, और डी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ब्लूमर। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित है। सिद्धांत और सिद्धांतकार के विषय में जो है ये प्रघटना विज्ञान सभी अभी हाल में जॉर्ज रिट्जर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है और पीटर ब्ला ने सामाजिक विनिमय के सिद्धांत दिए हैं। पीटर ब्ला ने क्या दिया? सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्गृत हैं?
ऑप्शन है ए सेंट साइमन, बी कॉन्ट, सी दुर्खीम और डी हर्बर्ट स्पेंसर। क्या पूछा गया है? विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था का कारण है। यह किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, अगस्त कॉन्ट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा। ऑप्शन है ए विवेकीकरण, बी नौकरशाहीकरण, सी प्रबोधन और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए विवेकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन है ए सदरलैंड, बी लोम्ब्रोसो, सी दुर्खीम और डी क्लोवार्ड। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी दुर्खीम। ये तो सभी को पता होगा। प्रतिकारी कानून की अवधारणा समाजशास्त्री दुर्खीम से संबंधित है और दुर्खीम फ्रांस के एक महान समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स ने, बी कोजन ने, सी परेटो ने और डी मैक्स वेबर ने। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वर्ग स्थिति की अवधारणा को मैक्स वेबर ने विकसित किया है और मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री व राजनैतिक विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए फूको, बी डेरिडा और सी गिडिंग्स और डी जेम्सन। क्या पूछा गया है? किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया और इसके लिए समय स्थान व दूरीकरण की अवधारणा का उपयोग किया है? कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, गिडेंस ने। एंथोनी गिडेंस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना और उसके पारस्परिक दृष्टिकोण पर अपने आधुनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज विज्ञानों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित समाज विज्ञानों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है ए फ्रेडरिक जेम्सन, बी उल्रिच बेक और डी हेबरमास और डी जो है रोनाल्ड एरोक्सन। यहाँ होगा वैज्ञानिकों। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी रोनाल्ड एरोक्सन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी दुर्खीम और डी कॉन्ट। राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया था और कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनैतिक विचारक तथा समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है?
ऑप्शन है ए घनत्व, बी आयतन, सी तीव्रता और डी निर्धारण। 25 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा, डी निर्धारण। दुर्कहेम के अनुसार निर्धारण विशिष्ट विशेषता समान चेतना की नहीं है, जबकि घनत्व, आयतन और तीव्रता विशिष्ट विशेषता समान चेतना की है। और दुर्कहेम का कथन है यांत्रिक एकता एवं स्वायु एकता सिद्धांत के अनुक्रम में व्यक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है। मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रॉस, बी ई कुर्जवेल और टी हॉकेस और डी स्कॉट लेस। कौन सा राइट होगा। आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा, लेवी स्ट्रॉस। मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता सी लेवी स्ट्रॉस को कहा जाता है। और लेवी स्ट्रॉस एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और मानव नस्ल विज्ञानी थे और इन्हें आधुनिक मानव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगे लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया। किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है ए कूले, बी मीड और सी कोहेन और डी ब्लूमर। 27 कौन सा राइट होगा। ऑप्शन बी मीड। मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है ए दुर्कheim, बी मर्टन, सी पार्सन्स और डी मेलिनोव्स्की। कौन सा राइट होगा। 28 सो राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा आर के मर्टन ने दी है और मर्टन का मानना था कि किसी भी चीज़ को अपरिहार्य नहीं मानना चाहिए, उसके अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया। किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया। ऑप्शन है ए फ्रेजर, बी पीबला और डी होमस और डी मेलिनोव्स्की। कौन सा राइट होगा। सो राइट होगा ऑप्शन ए फ्रेजर। फ्रेजर ने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया था और फ्रेजर ने इन सिद्धांतों के अलावा धर्म की उत्पत्ति से सामाजिक सिद्धांत तथा प्रकारवाद सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है। निजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए दुर्कheim, बी मेलिनोव्स्की, सी हेराल्ड गारफिंकल और डी अल्फ्रेड सूज। 30 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन सी निजात विज्ञान पद्धति के संस्थापक हेराल्ड गारफिंकल हैं और ये अमेरिकन समाजशास्त्री व नृविज्ञानी थे। जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में नृविज्ञान की स्थापना की थी और स्मरण रहे कि गारफिंकल का संप्रेषणीय दृष्टिकोण दुर्कheim और वेबर से भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। क्या पूछा गया है।
सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। ऑप्शन है ए सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, बी बृहद स्तरीय सिद्धांत और सी अति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन बनता है तो वो लोग जो है किसी एक, जैसे यूपी पीजीटी की एग्जाम है तो ये नहीं है किसी यूपी पीजीटी के ही क्वेश्चन लाएं, जीआईसी, डीएसएसबी और बिहार कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ये मान के चलिए। इसीलिए हर जगह क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारफिंकल ने लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त किया है वह है। ऑप्शन है ए दस्तावेजी विधि और बी निर्देशिका, सी निर्देशिका 2 बार हो गया है। निजवाचक क्रिया होगा यहाँ होगा निजवाचक क्रिया, निजवाचक क्रिया करेक्ट कर लीजिएगा। ए है दस्तावेजी विधि और बी है निजवाचक क्रिया और सी है निर्देशिका और डी सामान्य वास्तविकता। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा राइट होगा? कोड देख के राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट होगा। दस्तावेजी विधि और निजवाचक क्रिया, निर्देशिका और सामान्य वास्तविकता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की चर्चा में स्थित की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? समाजीकरण की चर्चा में स्थित की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? स्थित की परिभाषा तो ऑप्शन है ए फ्रायड, बी डब्ल्यू.ई. थॉमस और सी जॉनसन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। स्थित की परिभाषा पूछा गया है, स्थित की परिभाषा का सिद्धांत, सो राइट होगा ऑप्शन बी डब्ल्यू.ई. थॉमस, ऑप्शन बी। समाजीकरण की चर्चा में स्थित की परिभाषा का सिद्धांत डब्ल्यू.आई. थॉमस ने दिया था। किस सन में? 1928 में। और कौन सी पुस्तक में? दी चाइल्ड इन अमेरिका, लिख लीजिए, दी चाइल्ड इन अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? ऑप्शन देखिए, उपयोगितावाद का दर्शन और बी है व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। कोड देख के राइट आंसर बताइए। कोड देख के राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें उपयोगितावाद का दर्शन तथा व्यवहारवाद का मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड हर्शल ने परिघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे हैं। ऑप्शन है ए तात्पर्य अंतर्वश, बी ज्ञान का कोष्ठीकरण, सी परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता और डी है चेतना की अभिप्रायिकता। नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा राइट होगा? आंसर दीजिए। क्वेश्चन कुछ टफ है मुझे लग रहा है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? चलिए आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तात्पर्य अंतर्वश और
ज्ञान का कोष्ठीकरण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हर्शल ने प्रघटना सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु ज्ञान का कोष्ठीकरण तथा परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिक अवधारणाओं का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकविद विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकविद विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, लोकविद विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है। बी, यह यथार्थ निर्माण की सामान्य बोध पद्धति का प्रयोग नहीं करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देखिए और राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, केवल 1। लोकविद विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लोकविद विज्ञान के संदर्भ में जबकि वह यथार्थ निर्माण की सामान्य बोध पद्धति का प्रयोग नहीं करता है, यह कथन गलत है। मीट के अनुसार स्वयं का सार होता है। मीट के अनुसार स्वयं का सार होता है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन है ए, भूमिका ग्रहण, बी, परावर्तनता और सी, चेतना और डी, इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, भूमिका ग्रहण। मीट के अनुसार भूमिका ग्रहण स्वयं का सार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है यह पुस्तक। ऑप्शन है ए, होमेस, बी, पीटर ब्ला, सी, वाटसन और डी, मिशेल। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, पीटर ब्ला। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक को पीटर एम ब्ला ने लिखा था और पीटर एम ब्ला एक अमेरिकी समाजशास्त्री सिद्धांतकार थे। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और नए भी। नेक्स्ट है, कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है? कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन है ए, प्रघटना विज्ञान, बी, लोकविद विज्ञान और सी, विनिमय सिद्धांत और डी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, प्रघटना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 40, प्रघटना शास्त्री ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह किसका विचार है? प्रघटना शास्त्री ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह विचार किसका है? ऑप्शन है ए, डब्ल्यू एफ हीगल होगा, हीगल, और बी है एडमंड हुसेल और सी, अल्फ्रेड सूज और डी, एम, हाइडेगर। क्या क्या नाम है? राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, डब्ल्यू.एफ. हीगल, हीगल। हीगल ने आदर्शवाद की विशिष्ट अभिव्यक्ति का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टालकाट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? किसका उल्लेख टालकाट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए, सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी, बी, सकारात्मक यांत्रिकी, सी, नकारात्मक यांत्रिकी और डी, चिकित्सकीय यांत्रिकी।
राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी। सामाजिक नियंत्रण यांत्रिकी के अंतर्गत सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी का उल्लेख पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है। बाकी सकारात्मक, नकारात्मक और चिकित्सीय यांत्रिकी का उल्लेख इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? ऑप्शन है ए आर देसाई, बी लुइस डूमा, सी मैकी मैरियट और डी श्रीनिवास। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी लुइस डूमा। सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः लुइस डूमा संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण WF आगवन ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए टेलीविज़न, बी रेडियो, सी टेलीविज़न तथा रेडियो और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन एक बार मैं लाई हूँ, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, रेडियो जिसके कारण WF आगवन ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था और आगवन एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह शक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वे हैं। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह शक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वे हैं। ऑप्शन है ए निकोलस लुकमान, बी एंथोनी गिडेंस, सी मैलकॉम वाल्टर्स और डी जे रोजनाउ। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी गिडेंस। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। यह सामान्यीकरण एंथोनी गिडेंस ने दिया था और एंथोनी गिडेंस 20वीं शताब्दी के एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्नलिखित 4 शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। क्या पूछा गया है? भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्नलिखित 4 शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए विलोपनवादी परिवर्तन, बी योगशील परिवर्तन, सी सहायक परिवर्तन और डी संश्लिष्ट परिवर्तन। उक्त सामान्यीकरण का उल्लेख किया है। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी एस अल्तास ने ऑप्शन बी। सैयद हुसैन अल्तास एक एशियाई समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भ्रष्टाचार, नस्लवाद, साम्राज्यवाद पर कई पुस्तकें लिखी थी और जिनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? द मिथ ऑफ द लेजिस्लेटिव। लिख लीजिए, द मिथ ऑफ द लेजिस्लेटिव इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह 2 तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह 2 तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। ऑप्शन है ए होप डिसडेल और बी होमर हायट, सी रॉबर्ट पार्क और डी इनमें से कोई नहीं। क्या क्या नाम है ऐसे कठिन कठिन? राइट आंसर दीजिए। पता नहीं कौन नाम रखा था इन लोगों का, तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए होप डिसडेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी की द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी पॉल लैंडिस और सी थॉमसन और डी दुर्खेम। जीआईसी में कितने टफ क्वेश्चन आते हैं सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं से भी आए, कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है, ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है, ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? ऑप्शन है पीएम हॉसर, बी एमएस गोरे, सी किंग्सले डेविस और डी टीजी मग्गी। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए पीएम हॉसर। यह कथन पीएम हॉसर का है और हॉसर ने एशिया के अति शहरीकरण को आर्थिक विकास से जोड़कर उसका विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी युग के आदर्श मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसी किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए संरचनात्मक परिवर्तन, बी आंतरिक परिवर्तन, सी बुनियादी परिवर्तन और डी बाह्य परिवर्तन। 49। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी बुनियादी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किनसे संबंध है? किनसे संबंध है? वायुजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किनसे संबंध है? ऑप्शन है एस सी दुबे, बी जेम्स ओ कॉर्नर, सी डैनियल वेल और डी योगेंद्र सिंह। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन और समाजशास्त्री विचारधारा सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण कार्य किए और योगेंद्र सिंह ने समाजशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी। कौन सी पुस्तक? समाजशास्त्र नामक पुस्तक। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? क्वेश्चन नंबर 51, किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? ऑप्शन है ए मर्डाक, बी इरावती कर्वे, सी एम एस गोरे और डी आई पी देसाई। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी राइट होगा। इरावती कर्वे ने कहा कि संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है और कर्वे एक भारतीय समाजशास्त्री और विज्ञानी थी। कर्वे पहली महिला मानव विज्ञानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह स्वयं में एक संस्था है। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं। प्रथा नहीं। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं। यह किसका कथन है? ऑप्शन है ए समनर, बी ए जी केलर, सी वेस्टरमार्क और डी मैकाइवर एवं पेज। 52 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर व पेज विभिन्न पुस्तकें लिखी जिनमें ह्यूमन सोसाइटी सबसे प्रमुख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया है। लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है ए मिल्टन सिंगर ने, बी रॉबर्ट रेडफील्ड ने, सी मैकी मेरियट ने और डी एस.सी. दुबे ने। क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, ये तो सभी को मालूम होगा, ऑप्शन बी। रेडफील्ड ने जन सामान्य की शहरों के प्रति रुचि का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपद विवाह का अध्ययन किसने किया? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में। ऑप्शन है ए मजूमदार, बी W.H.R. रिवर्स और सी T.N. मदान और डी विलियम क्रूक। कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी विलियम क्रूक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपद विवाह का अध्ययन समाजशास्त्री विलियम क्रूक ने किया था। विलियम क्रूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? लौकिकीकरण टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी श्रीनिवास, सी A.R. देसाई और डी I.P. देसाई। ये तो सभी को पता होगा, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास। इन्होंने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के रूप में, विवेकीकरण के माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जात को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? जात को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है। ऑप्शन है ए G.S. घुरिये, बी P.H. प्रभु और सी J.H. हट्टन और डी S.C. दुबे। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी J.H. हट्टन समाजशास्त्री जो है जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानते, और हट्टन ब्रिटिश काल में भारत में जन्मे समाजशास्त्री व मानव विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ए हरित क्रांति केवल HYV बीजों के उपयोग के बारे में नहीं थी, बी यह एक पैकेज था। कोड देके राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति, ऑप्शन है हरित क्रांति केवल HYV बीजों के उपयोग के बारे में ही नहीं थी, अभी यह एक पैकेज था। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा, हरित क्रांति केवल HYV बीजों के उपयोग के बारे में नहीं थी, यह एक पैकेज था, यह राइट है। हरित क्रांति के संदर्भ में हरित क्रांति केवल HYV बीजों के उपयोग के बारे में नहीं था, यह एक पैकेज था, दोनों ही कथन सही है। और स्मरण रहे कि भारत में हरित क्रांति सन कब आई थी? 1966 और 67 में, 66 और 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? ऑप्शन है T.N. मदान, बी इरावती कर्वे, सी घुरिये और डी I.P. देसाई। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी इरावती कर्वे। इरावती कर्वे बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, कथन ए
IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था और कारण आर है, यह एक साथ क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। कोड देके राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी भूल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? ऑप्शन है ए लीला दुबे, बी शोभिता जैन, सी IP देसाई और डी इरावती कर्वे। सृष्टि का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदार शब्दावली तथा नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? इंपॉर्टेंट है, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? ऑप्शन है ए गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्त, बी परिवार की समाप्त। एक रोक्सी, बी ओकले, सी मिशेल और डी मार्गन। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी ओकले। ओकले ने नारी मुक्ति के लिए बेहद नकारात्मक चरण सुझाए हैं। नेक्स्ट है, गरीबी के मुख्य कारण हैं। गरीबी के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन है ए स्वयं व्यक्त, बी संस्कृत अथवा गरीबों की उपसंस्कृत और सी है सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति और डी सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गरीबी के मुख्य कारणों में संस्कृत अथवा गरीबी की उपसंस्कृत सामाजिक अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक पारिस्थितिक व सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? ऑप्शन है ए 43, बी 44, सी 45 और डी 46। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन है ए 2005, बी 2003 और सी 2004 और डी 2006। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? ऑप्शन है ए 1996 एवं 2006 और बी 1997 एवं 2010 और सी 1998 एवं 2011 और डी 1999 एवं 2012। 65 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1997 एवं 2010 में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया था। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं। नेक्स्ट है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
ऑप्शन है ए 1976, बी 1977 और सी 1981 और डी 1973। 66 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए 1976। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था और इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करना तथा महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है ए 2012, बी 2011 और सी 2013 और डी 2014। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, इम्पॉर्टेंट है। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 में अस्तित्व में आया और इस अधिनियम के नाम में ही इस अधिनियम के उद्देश्य छिपे हैं, अर्थात इसका प्रमुख उद्देश्य यौन उत्पीड़न से संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया? अनुसूचित जाति परिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन है ए 1932, बी 1930 और सी 1933 और डी 1931। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी 1931। सन 1931 में पहली बार अनुसूचित जाति परिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया और इस कार्य को सबसे पहले किसने शुरुआत की? जे.एच. हट्टन ने सीमित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज़ के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन है ए जी ब्लैक तथा डीन जे चैंपियन। जे चैंपियन दो बार आ गया। और नेक्स्ट है एस एक्रॉयड एवं जे ह्यूजेज और सी एम एन ब्रेडबर्न एवं इस सुडमैन और डी है आर वोर्डगन एवं एस के विल्डन। क्या नाम है? कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जी ब्लैक तथा डीन जे चैंपियन। डीन जे चैंपियन को शुद्ध समाजशास्त्र सैद्धांतिक प्रतिमान का जनक माना जाता है। सिर्फ इतना याद कर लीजिए, डीन जे चैंपियन, ब्लैक और डी जे चैंपियन। नेक्स्ट है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है ए प्रश्नावली तथा संरक्षित साक्षात्कार, और बी है असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, और सी है अवलोकन तथा प्रश्नावली, और डी है असंरक्षित साक्षात्कार। 70 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए प्रश्नावली तथा संरक्षित साक्षात्कार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 10 क्वेश्चन और फटाफट कर लीजिए। नेक्स्ट है, प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के मध्य का वर्गमूल है। प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के मध्य का वर्गमूल है, यह किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है ए एल बाउले और बी एल आर कोनर और सी डी एन एलहेंस और डी एफ सी मिल्स। 71 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए एल बाउले। प्रमाप विचलन इस प्रकार के विचलनों के वर्गों के मध्य का वर्गमूल है, यह एल बाउले ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए सत्यापनशीलता, बी निश्चयात्मकता और सी विशिष्टता और डी वैश्विकता। 72 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी वैश्विकता।
वैश्विकता वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है, जबकि सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता, विशिष्टता वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं हैं, क्योंकि वैज्ञानिक शोध प्राय इन्हीं चरणों के माध्यम से गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त का माप नहीं है? कौन केंद्रीय प्रवृत्त का माप नहीं है? ऑप्शन है ए माध्यम, बी कोई वर्ग और सी माध्यिका और डी बहुलक। ये माध्य है। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी काई वर्ग। काई वर्ग केंद्रीय प्रवृत्त का माप नहीं है, जबकि माध्य, मध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्त के माप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है? कौन शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए जे.डब्ल्यू. क्रेसवेल और बी जे.बी. सिमोन्स और सी एफ.एन. कॉलिंगर और डी ए.बी. थिएर। जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं बाद में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राइट होगा? 74। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी जे.बी. सिमोन्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है। ऑप्शन है सी सेल्टीज और बी स्टेनर क्वाले और सी आर वर्जेस और डी कार्ल पॉपर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। 5 क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी स्टेनर क्वाले। स्टेनर क्वाले ने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष अनुभव है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में यह सब कुछ जानना चाहता है जो किसी निश्चित कार्य के प्रयोजन में उचित प्रतीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है? कौन सी शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है ए अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना, बी वर्णनात्मक शोध प्ररचना, सी प्रायोगिक शोध प्ररचना और डी क्रियात्मक शोध प्ररचना। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा कौन सा? सी प्रायोगिक शोध प्ररचना। ऑप्शन सी। प्रायोगिक शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है, जबकि अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना, वर्णनात्मक शोध प्ररचना तथा क्रियात्मक शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में नहीं जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक निर्धारण के सूत्र z बराबर 3m माइनस 2x में यक्ष क्या है? ऑप्शन है ए समांतर माध्य, बी मध्यिका और सी बहुलक और डी मानक विचलन। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78। 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया था? TST। ऑप्शन है ए लखनऊ स्कूल, बी फ्रैंकफर्ट स्कूल और सी मुंबई स्कूल और डी शिकागो स्कूल। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी शिकागो स्कूल। 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST शिकागो स्कूल द्वारा विकसित किया गया था और इस टेस्ट के माध्यम से आत्म अवधारणा को मापा जाता है। इसे सन 1954 में मैनफ्रेड और थॉमस मैकपार्टलैंड द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें उत्तर देने वाली को 20 उत्तर देने होते हैं। उत्तर देने वाले को 20 उत्तर देने पड़ते हैं। कितने? 20 उत्तर देने होते हैं। नेक्स्ट है, सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? ऑप्शन है HR बर्नार्ड और बी PB यंग और सी जॉर्ज बोवास और डी E लिंडमैन। 79 राइट आंसर दीजिए।
इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, ई लिंडमैन। सहभागी अवलोकन पद का प्रयोग ई लिंडमैन से जुड़ा है। सहभागी अवलोकन पद्धति मानव विज्ञान की सर्वप्रथम विशेषता है, जिसमें शोधकर्ता मानव विज्ञानी निश्चित समय के लिए एक मानव शोध समूह के साथ बिताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, कई बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन है ए स्टुअर्ट हॉल, बी हैबरमास, सी जॉर्ज रिडजर और डी एंथोनी गिडेंस। राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस के अनुसार आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा ज़रूर। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसा है, आज के क्वेश्चन कैसे हैं। GIC प्रवक्ता 2021 के क्वेश्चन हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल जिन बच्चों ने आंसर दिया था सबका राइट था, सारे बच्चों का आंसर राइट था कल वाला। तो चलिए आप लोग भी रेस्ट कीजिए, थक गए होंगे। तो गुड बाय एवरीवन, वंस अगेन, थैंक यू सो मच।